वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप की। जी हाँ, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी तारीख का बहुत महंगा प्रोजेक्ट रहा है, जिसकी लागत टोटल 10 बिलियन डॉलर थी। इस टेलीस्कोप को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये हमें वो तस्वीरें फ्यूचर की ला कर दे जिससे हमें पता चले कि हमारी कायनात किस तरीके से वजूद में आई थी और हमें ये पता चल सके कि हमारी दुनिया कई साल पहले किस तरह दिखाई देती थी। हाल ही में इसने कुछ ऐसी तस्वीरें फराहम की हैं जिससे इस बिग बैंग थ्योरी पर सवाल उठ चुके हैं। इसने इंफ्रारेड रेस की मदद से वो फोटोज कैप्चर किए हैं जिससे बिग बैंग के कुछ उसूल्स और कुछ रूल्स टूटते दिखाई देते हैं। असल में सबसे पहले मैं आपको इंफ्रारेड के बारे में बता दूं। ये इंफ्रारेड शुआएं ये वो शुआएं हैं जो ऑब्जेक्ट से खारिज होती हैं और ये इंफ्रारेड रेस बहुत ही कम दर्जे हरारत पर भी खारिज होती रहती है। इसलिए इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ये अपना टेम्परेचर बहुत कूल रखे ताकि ये कम से कम दर्जे हरारत की भी इंफ्रारेड को कैप्चर कर सके। इसी तरीके से जब ये फोटो कैप्चर करती है रेड वेवलेंथ को कैप्चर करती है और ये रेड शिफ्ट की मदद से बहुत सारी मालूमात हम तक पहुंचा देती है। ये रेड शिफ्ट का मतलब यही है कि जो रेड कलर की रोशनी होती है इसकी बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है। मतलब इसको अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो आपने सिग्नल्स पर रेड लाइट को देखा ही होगा और आपने बड़े बड़े टावर्स पर भी रेड लाइट को देखा होगा। इस रेड लाइट का लगाने का मकसद यही होता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए दूर तक आपको दिखाई देती रहती है, जबकि बाकी कलर्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती। इसलिए जिस गैलेक्सी को भी कैप्चर करती है तो उसमें ये रेड शिफ्ट को जरूर नोट करती है ताकि हमें कंप्लीट इसकी मालूमात आ सके। तो चलिए चलते हैं वापस बिग बैंग थ्योरी की तरफ। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब बिग बैंग धमाका हुआ तो उसके 400 से 600 साल तक हमारी कायनात बहुत ज्यादा गर्म रही। मतलब इसमें अभी कुछ भी नहीं बना था और ये सिर्फ बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर थी। फिर कहीं 400 साल के बाद इसमें की गर्मी की शिद्दत में कमी आई और फिर हाइड्रोजन्स के एटम तश्कील पाना शुरू होने लगे। फिर 600 मिलियन साल के बाद सितारों के बनने का अमल शुरू हुआ और फिर 700 मिलियन के बाद एक गैलेक्सी तश्कील पाने लगी और फिर 800 साल के बाद इस गैलेक्सी ने प्रॉपर एक डिस्क की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे ये बात साबित हुई कि हमारी इस गैलेक्सी को प्रॉपर डिस्क बनने में भी 800 मिलियन साल लगे थे। लेकिन हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब दो गैलेक्सीज की फोटो कैप्चर करके तो उन फोटोज की रेड शिफ्ट के मुताबिक एक गैलेक्सी को बनने में तकरीबन 400 मिलियन साल लगे थे, ना कि 800 साल। और इसने 400 मिलियन साल के अंदर ही अपनी प्रॉपर डिस्क जैसी शक्ल इख्तियार कर ली थी। इससे बिग बैंग थ्योरी पर सवाल उठने लगे कि इसके मुताबिक तो 800 से 700 साल लगते हैं एक गैलेक्सी को बनने में, लेकिन इसके मुताबिक तो 400 साल पहले ही एक गैलेक्सी तश्कील पा चुकी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिससे गैलेक्सीज 400 मिलियन साल पहले ही तश्कील पा चुकी थी? ये बिग बैंग थ्योरी खराब नहीं हो सकती, इसमें खामियां हो सकती हैं, क्योंकि हर इंसान खामी का पुतला है और इस खामी को देखते हुए हमारी इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है, जिसको पुर करने में ये जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद करने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप किस पर वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं वो टॉपिक ज़रूर कमेंट्स में बता दिया करें ताकि मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो लेकर आऊँ। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।